काका। अरे मैं ठीक हूँ। अरे आप भाई आप आ गए, ये तो बहुत ही अच्छा हो। लीजिए चांद बेटा। अरे बैठे ना। मैं अच्छा, मेहरबानी। काका आप भी मुझे चांद कहना शुरू हो गए। जब से आपकी दादी साहबा ने आपको चांद कहना शुरू किया, बस तब से सब लोगों ने आपको इसी नाम से पुकारना शुरू कर दिया। आपका असली नाम तो ज़हनों से मिट ही गया। काका इस बार तो काफी बारिशें हुई। हाँ बेटा, इस साल वाकई बहुत बारिशें हुई हैं। अरे हवाएं अपना रुख बदल रही हैं और वो कहते हैं कि सारी दुनिया का मौसम बदल रहा है। हाँ वैसे मुझे यकीन नहीं था कि आप दोबारा यहाँ आए। अरे जान बेटा, यहाँ रखा ही क्या है। क्या बात करते हैं काका, बहुत कुछ है। देखिए ना, ये चंद, ये टूटी फूटी इमारतें, ये गर्म हवा, सूखे पत्ते और ये टूटा फूटा तारीखी सा रेस्ट हाउस। ये बूढ़े दरख्त, सूखे पत्ते और ये खंडर मुझे मेरी जात का हिस्सा मालूम होता है। क्या मियां, आप देख लीजिएगा, चंद ही रोज में आप बेजार होके यहाँ से चले जाएंगे। पता है काका, जब मैं पहली बार यहाँ आया था ना, जब से अब तक यहाँ आने के लिए बेचैन था। बेटा ये जो आप तारीफें कर रहे हैं ना इन सब चीजों की, ये आपका हुस्न नजर है। शायद। अच्छा मियां, मेरा ख्याल है अंदर ही चलिए रेस्ट हाउस में। मैंने आपका कमरा जो है आपकी पसंद के मुताबिक ठीक कर दिया है और खाने पीने का भी कुछ इंतजाम मैं कर ही लूं, क्योंकि बगैर खाए तो आप रहेंगे नहीं। क्या ख्याल है? तो फिर आप अंदर आ रहे हैं ना, मैं खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। ठीक है।
अम्मा, अम्मा। कौन 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 है जाने। अरे अम्मा, आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं आया हूँ? अरे बेटा, तुम्हारी खुशबू से पता चल जाता है। तुम्हारी खुशबू से पता चल जाता है मुझे। बैठ बैठ बेटा, बैठो बेटा। अम्मा, मैं जब पहले यहाँ आया था तो सिर्फ 10 दिन के लिए रुका था। इस 10 दिन में आप मेरी खुशबू भी पहचान गई। वो 10 दिन जो तुमने मेरे साथ वक्त गुजारा ना, उसमें मैं पूरे 10 साल जी ली। पूरे 10 साल की जिंदगी जी ली बे। और मोहब्बत की महक एक ही लम्हे में हमारे एहसास और हमारे वजूद को छू लेती है, समा जाती है हमारे वजूद में बेटा। ठीक कह रही हैं अम्मा। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि तुम इस बंजर और पथरीले इलाके में हमारा क्या लेने आए हो? अम्मा, जहाँ प्यार का एहसास हो और मोहब्बत की महक हो, वो इलाका बंजर और पथरीला नहीं होता। आपके इस घर, इस दरो दीवार, बल्कि इस पूरी फिजा में एक सुरूर जो मुझे अपनी तरफ खींचता है, जैसे मेरी कोई अपनी चीज अगर मुझे मिल जाए तो। अम्मा, ये इलाका कितना पुराना होगा? सदियों पुराना। ये घर मेरे परदादा ने करीबन 200 साल पहले बनवाया था। हमारी मिट्टी का खमीर भी इसी जमीन से उठा है और इसी में मिल जाएगा। मैं तो भूल ही गई बातों में, पूछा भी नहीं तुम्हें। देखो, मैंने बाजरे की रोटी और सरसों का साग बनाया है, वो मैं तुम्हारे लिए लेके आती हूँ, ठीक है मेरा जान? बैठो बेटा, है लाई। अरे चांद बेटा, तुम? अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं चाचा? मैं ठीक हूँ। क्या हाल है बेटा? बिल्कुल ठीक। बैठे बैठे। तुम्हारी शायरी तुम्हें दोबारा यहाँ खींच लाई। बिल्कुल ठीक कहा चाचा। चाचा, गांव में सब खैरियत है? बेटा,
सब खैरियत से ही हैं। और सुनाओ बेटे, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक चाचा। बेटा, एक बात पूछूं? जी चाचा। शहरों में बहुत भीड़ होती है ना, इंसान वहां जाकर खो जाता है। नहीं चाचा, जिस इंसान की अपनी शनाख्त मौजूद हो वो दुनिया की भीड़ में जाकर नहीं खोता। आप अपने बेटे के लिए ज्यादा उदास और परेशान ना हुआ करें। वो समझदार होगा। चल रहा है, सर फिरा है, चलती हुई फिजाओं से लड़ता है, उलझ पड़ता है बात बात पर। अगर वहां किसी से उलझ गया तो? चाचा, ऐसा नहीं होगा। इंसान जोर भी वहां दिखाता है जहां मान हो। तुम नहीं जानते, मठल के दोनों बेटों को उसने इस कदर पीटा, एक तो मर गया और दूसरा मौत के मुंह से वापस आया। 2 साल जेल काटी है उसने। पता नहीं किस किस तरह बचाया मेरी इल्तिजा ने वडेरे साईं के जरिए। फिर भी उसकी अकड़ ना गई। सर पे खून सवार रहता है उसके। अरे मैं भी क्या बात है ले बैठा। बेटा ये बताओ कि तुम रोजाना स्टेशन क्यों जाते हो? तुम्हें क्या किसी का इंतजार है? अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। अम्मा, 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 अम्मा पानी खत्म हो गया अंदर। तुम तो वही हो ना उस दिन स्टेशन पर और दरख्त के पास? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे शानी, मंदिरा, तू क्या कर रही है यहाँ पे? हैं? अम्मा वो पानी खत्म हो गया था ना। चल अंदर जा, अंदर जा, लाती हूँ पानी में। अच्छा। मंदिरा के माँ बाप चंद माँ का मेरी गोद में छोड़कर अल्लाह साईं के पास चले गए। पूरे साल बाद आई है वो। बैठो बेटा, बैठो, है? मैं भी आती हूँ, बैठो। अम्मा,
अम्मा। अम्मा तो घर पर नहीं है। ओ, मैं चलता हूँ फिर। वो मैंने खाना बनाया था और रोटियां भी हैं, अगर आप खाना चाहते हैं तो अम्मा ने कहा था। वो असल में अम्मा है नहीं और मैं अकेले खाना नहीं खाता। मैंने भी अब तक खाना नहीं खाया। तुमने अपनी पढ़ाई जारी क्यों नहीं रखी? अम्मा की वजह से। वो बहुत परेशान और उदास रहने लगी, तो मैंने सोचा बस यहीं तक काफी है पढ़ाई। तुम शहर से यहाँ क्यों आए? अपना आप तलाश करना। क्या? मैं लिखता हूँ क्या? वही जो महसूस करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? चांद। चांद? पर ये क्या नाम हुआ? मैं तुम्हें छूकर देख लूं? छूकर? एक अजीब सी उलझन है। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम नहीं हो, या फिर हो। पता नहीं क्या हो। या फिर कोई भूत हो, या कोई रूह। ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, मैंने तुम्हें छू लिया। सोना, तू भी तो मंत्रा को बहुत याद करती थी, रोती थी, और फिर मंत्रा लौट आई। मेरा बच्चन भी लौट आएगा, लौट आएगा मेरा बच्चन भी, जरूर आएगा, जरूर आएगा। वंदना, आप बांसुरी बजाते हैं? क्यों? नहीं बजानी चाहिए क्या? नहीं, बांसुरी के सुर इंसान से उसका सब कुछ छीन, वो खाली हाथ रह जाता है। कहते हैं बांसुरी वीरानी है। ऐसा कुछ नहीं है वंदना। आपको यहाँ बैठने से डर नहीं लगता? नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। तुम कभी इस कुएं में नीचे तक गई हो? नहीं नहीं, तुम तो डर गई। खौफ तो आता है ना। मौत से। मौत तो जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। इससे डरना या घबराना कैसा? दुनिया का हर सुर रूह की प्यास को सैराब करता है, खास तौर पर बांसुरी के सुर। इसमें छुपा हर सुर मेरे अंदर की बेचैनी को सुकून देता है। तुमने शायद अपने आप को किसी दायरे में कैद किया हुआ है। बाहर निकल के देखो, महसूस करो। हमें जिन पैरों में कैद किया जाता है वो रेत पे उंगली से खींचे लकीरों की तरह नहीं होता जिनसे निकला जा सके। लोहे की खारदार तारों से खींचे जाते हैं। अरे काका, बैठे ना। अरे शायद